नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोने का रेट नए ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि कॉमेक्स पर भी सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। एमसीएक्स पर सोने के रेट ने कारोबारी सेशन में 64,560 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई बनाया, जो कि ऑल टाइम हाई 64,575 रुपए से बेहद नजदीक है। सोने में आज करीब 100 रुपए की मजबूती है। चांदी का रेट भी 520 रुपए बढ़कर 71,638 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने का रेट नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अप्रैल वायदा करीब $31 उछलकर $2,126.30 प्रति औंस पर पहुंचा, जो कि 1974 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी की कीमत भी $24 प्रति औंस के पार पहुंच गई है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके चलते भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उनकी जगह राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में चूक और एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही के चलते डीजी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उन्हें फिलहाल वेटिंग में रखा गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और ना ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते ये कड़ा एक्शन लिया गया। अब डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि 17 और 18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के रिटन एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद देश भर में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया और फिर योगी सरकार ने पेपर कैंसिल करके 6 महीने में दोबारा पेपर करने के आदेश दिए। देश में जल्द ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख जो है वो अनाउंस की जा सकती है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो सरकारी बैंक के एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी सरकार जो है वो बैंक एम्प्लॉइज को वीक में 2 छुट्टी देने का अनाउंसमेंट कर सकती है, यानी कि सरकारी बैंक एम्प्लॉइज को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा। इसके लिए बैंक यूनियन ने सरकारी ऑफिस, आरबीआई और एलआईसी की तरह ही 180 दिन के अंदर अंदर हफ्ते में 5 दिन काम करने की अपील पे अप्रूवल की डिमांड की है, जिस पर सरकार की तरफ से जल्द ही फैसला आ सकता है। पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को संगारेड्डी में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर संगारेड्डी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन यानी CARO को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। मोदी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद शहर में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित किया। वो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा आदिलाबाद पहुंचे थे। आदिलाबाद में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो नागपुर लौटे और वहां से तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून 2024 तक अपने कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। इसका कारण जो है वो ये है कि जिस जमीन पे पार्टी का ऑफिस बना हुआ है उस पर पार्टी का कोई भी अधिकार नहीं है। जमीन पे जो अधिकार है वो दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार है। ये जो जमीन है वो दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी। इसका जो पर्पस था वो ये था कि यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट का एक्सपेंशन किया जाना था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद ऑफिस खाली करने का समय दिया है। चीन की इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD भारत में अपनी एक और प्रीमियम कार लॉन्च करने जा रही है। कंपनी आज यानी 5 मार्च को अपनी प्रीमियम EV BYD सील को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि ये कार ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस की गई थी, लेकिन अब कंपनी इस कार को लॉन्च कर रही है। ग्लोबल मार्केट में BYD सील का सीधा मुकाबला टेस्ला मॉडल 3 से है। अब इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इस कार को एरोडायनामिक डिजाइन के साथ पेश किया गया है। कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इस कार की टॉप रेंज 570 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कि सिंगल चार्ज पर 570 किलोमीटर की रेंज देगी। पावर की अगर बात करें तो इस कार में 2 बैटरी पैक मिलेंगे। इस कार में आपको 61.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट 204 PS की मैक्सिमम पावर और 310 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा 82.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट जो सिंगल मोटर के साथ आएगा वो 313 PS की मैक्सिमम पावर और 360 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में आपको पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा और 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं।
अगर आप गोल्ड लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और गोल्ड लोन जो है वो आप IIFL से लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अब IIFL से गोल्ड लोन नहीं मिलेगा। RBI ने इसको बंद कर दिया है और अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात करें तो उनके लिए IIFL की सर्विस जो है वो कंटिन्यू में रहेंगी। अब इसका जो कारण है वो ये है कि RBI ने IIFL के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कई तरीके की इरेगुलरिटीज पाई थी। इसमें जो पहली इरेगुलरिटी है वो ये है कि लोन अप्रूवल और डिफॉल्ट पर जब नीलामी की जाती है गोल्ड की तो वहां पे जो गोल्ड की प्योरिटी और वेट है उसमें गड़बड़ी पाई गई। दूसरा जो पॉइंट पाया गया वो ये पाया गया कि कैश में जो लोन डिस्पर्सल किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है उसकी लिमिट को कहीं ना कहीं वायलेट किया गया। एंड थर्ड जो रीजन है वो ये है कि लोन की वैल्यू में जो रेशियो है उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है, यानी कि जो लिमिट है उससे ज्यादा लोन इशू किया गया। फोर्थ पॉइंट ये है कि IIFL की तरफ से जो कस्टमर्स पे चार्जेस लगाए गए हैं उनमें भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें सफर करते हुए खाने पीने को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। IRCTC इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी के चलते अब IRCTC की ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ डील हो गई है। ऐसे में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को प्लेटफॉर्म और पेंट्री पर बिकने वाले फूड को खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब आप स्विगी के जरिए अपनी पसंद का गर्मा गर्म खाना ट्रेन में मंगवा सकेंगे। ये सुविधा रेलवे के A1 और A2 क्लास स्टेशन पर मिलेगी। देश भर में इस कैटेगरी के 350 से ज्यादा स्टेशन है। इन स्टेशन पर ट्रेन ज्यादा देर रुकती है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम 4 स्टेशन से होगी। अगले 6 महीनों में 60 स्टेशन पर सुविधा का विस्तार किया जाएगा। IRCTC और स्विगी की इस डील के बाद अब ट्रेन में यात्रा करने वाले पैसेंजर IRCTC ई-कैटरिंग पोर्टल के जरिए स्विगी पर ऑर्डर कर सकेंगे। यात्री को समय रहते ऑर्डर करना होगा। स्विगी से फूड ऑर्डर करते समय यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट के रेट ही लागू होंगे, लेकिन डिलीवरी के लिए चार्ज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा। स्विगी से पहले IRCTC ने जोमेटो के साथ भी डील की थी। इलॉन मस्क अभी तक दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन अब इनकी जगह जो है वो जेफ बेजोस ने ले ली है और जेफ बेजोस अभी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है अभी वो $200 बिलियन है, यानी अगर हम इसे इंडियन करेंसी में काउंट करें तो ये लगभग 16.58 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू निकल के आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टेस्ला के शेयर्स पे गिरावट देखी गई थी, जिसके कारण इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है उसमें भी गिरावट देखी गई और उसके बाद इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो $198 बिलियन है, यानी अगर हम इसे इंडियन करेंसी में काउंट करें तो ये लगभग 16.41 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू निकल के आती है। आज बाजार हुआ लाल निशान पर बंद। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 48.80 अंकों की कमजोरी के साथ 22,356 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो वहीं BSE सेंसेक्स में भी करीबन 204.28 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,668 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं बजाज फाइनेंस आज का टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से 11 शेयर हरे निशान पर जाकर बंद हुए और 19 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।